जय हिंद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि सपने अगर आपके हैं तो मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों जरा सोचिए कि आप जो चीज चाहते हैं और नहीं मिलता है तो कितना अफसोस होता है। क्या आपके माँ बाप का भी एक सपना होगा कि मेरे बच्चे कुछ बने, तो क्या उनके सपनों का कुछ नहीं? आपका सपना सपना है और माँ बाप के सपनों का कुछ नहीं। एक बार तो माँ बाप के दुख को समझिए, एक बार तो उनकी जो स्थिति है वो स्थिति समझिए कि किस परिस्थिति से वो आए हैं। हम जो बीत गए समय है उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन उससे ज्ञान जरूर ले सकते हैं। और जो इंसान का प्रेजेंट ठीक नहीं वो फ्यूचर कतई ठीक नहीं हो सकता है। जिसका आज ठीक है उसका कल भी ठीक है। तो मैं दोस्तों यही बोलूंगा, आज अपना ठीक कर लीजिए, कल तो आपका बन जाएगा, कल आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। और एक और बात दोस्तों याद रखिएगा कि कोई आपको जीवन में अगर पत्थर मारे तो उसको लाइफ में माइलस्टोन बना लीजिए, उसको पलट कर जवाब नहीं दीजिए, अपने काम से पलट कर जवाब दीजिए। महान इंसान अपने काम से जवाब देते हैं, क्योंकि आपको ये भी बात पता है कि बोलने वाले तो हजार हैं, लेकिन इसका मतलब कि हम सबकी सुनते रहेंगे? नहीं, हम वही करेंगे जो हमें उचित लगेगा। सुनेंगे सबकी, करेंगे खुद की। दोस्तों अगर आपके पास जुनून नहीं है, जोश नहीं है, तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड लेवल नहीं करना है। हमें वही टॉपिक पढ़ना है जो एग्जाम में पूछेगा। हम मोटा मोटी सब पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जिस पे हमें ध्यान देगा। आज हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कराने जा रहा हूँ। डू एंड डाई क्वेश्चन इसका है, जो कहीं ना कहीं पुनर्लोकन, परीक्षा वाणी सब मिलाकर मैंने कुछ क्वेश्चन को एक छोटी सी वीडियो में बनाने का, कवर करने का कोशिश किया हूं, जो जनपद है, मगध का उत्कर्ष और बौद्ध धर्म से है। अब मैं ये दोस्तों बता दूं, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो मतलब आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। और अब जो ये पढ़ लिया, ये इस वीडियो देख लिया, इसमें से 100% अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो इसी से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा दावा है। बस आप उसको ध्यान से समझिए, इसको पी जाइए घोर के, आपको 100% इसी से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा 100% का दावा है। इसका क्वेश्चन का ही मैं बोल दिया हूं, डू एंड डाई, करो नहीं तो मरो। अगर ये नहीं करेगा तो ये मर जाएगा, लेकिन करेगा, ये दवा की तरह ही नहीं, ये सीधा एलोपैथिक की तरह काम करेगा, हेमोपैथिक की तरह नहीं। आप एक बार पढ़िए तो इसको पूरा वीडियो देखिए और देखिए आपको इस क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि आप सेट मारिए और तब आप हमसे मिलिए और मेरे को कमेंट कीजिए कि नहीं सर आपका क्वेश्चन नहीं आया। तो हमने आपको जनपद बता दिया है, मगध का उत्कर्ष बता दिया और बौद्ध धर्म बता दिया है। आज उसी से कुछ क्वेश्चन लिस्टेड किया जो पहले भी आ चुके हैं, जो आने वाला है। क्वेश्चन को समझिए बारीकी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है और तब आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? याद रखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया था हार्यक वंश। हार्यक वंश में कौन आया था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो पुत्र था वो कौन था? उदयनी। ये जो आपने हार्यक वंश जो शुरू हुआ था 545 ईसा वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था और 412 ईसा वर्ष पूर्व में यह समाप्त हो गया था। तो वही से हम इसका देखेंगे। अब देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक आप बहुत जगह पढ़ोगे, 461 ईसा वर्ष पूर्व में। कब हुआ है? तो 461 ईसा वर्ष पूर्व में। अब 461 ईसा पूर्व में किसका काल था? तो उदयनी का। इसी ने क्या किया था? तो पटना का, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। अब देखिए दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आप बताइए, जो मगध का उत्कर्ष हुआ था वो किसने किया था? वास्तविक उसका संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। और बिंबिसार यानी हार्यक वंश। और हार्यक वंश कब से शुरू होता है? तो 545 ईसा वर्ष पूर्व से हार्यक वंश शुरू होता है। तो 545 ईसा वर्ष पूर्व कौन सा शताब्दी कहलाएगा? छठा शताब्दी। तो आपका आंसर क्या होगा? छठा शताब्दी। इसमें क्या होगा? उदयनी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जिसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये बताइए दोस्तों, आप जानते होंगे लिच्छवी, और लिच्छवी में एक अम्रपाली क्या थी? नर्तकी थी, ठीक है, जिसका संबंध आपको हार्यक वंश के बिंबिसार से था। और वहीं पे
एक सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे विशाल, उन्होंने ही वैशाली की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर यह वैशाली पड़ा था। लिच्छवी और वैशाली क्या है, एक गणराज्य है और कई गणराज्य मिलाकर एक जनपद बनता है और कई जनपद मिलाकर क्या बनाता है, महाजनपद, और वो भी गणराज्य सबसे बड़ा था। अब देखिए आपको बता चुके हैं 16 महाजनपद थे, लेकिन ये 16 महाजनपद का जो सूची मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का क्या है, साहित्य है, इसी में क्या है, इसमें 16 महासूचियों का प्रथम सूची 16 महाजनपदों का प्रथम बार सूची मिलता है, किससे, अंगुत्तर निकाय से। तो आपका आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय। इसमें क्या होगा, लिच्छवी। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे से समझ जाओगे। महाभारत तो हो ही नहीं सकता, महाभारत में हुआ है बट 16 जनपदों का चर्चा नहीं हुआ है, और ये तो उपनिषद है, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, अंगुत्तर निकाय होगा। बताइए कितना समय लग रहा है, तो कितना जल्दी हो रहा है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से जल्दी क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा, इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़िए। और बीपीएससी कहता है कि आपको रटना भी है, समझना भी है और लिखना भी है, तीनों कंसेप्ट आप में होना चाहिए। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अभी से रिटन का तैयारी कर, लिखने का भी तैयारी कर रहा है, पढ़ भी रहा है और रट भी रहा है, उसी का बीपीएससी होगा, ये मेरा दावा है आपसे। और ये आप घोर के पी जाइएगा, ये आपको 100% क्वेश्चन आएगा, ये मैं गारंटी के साथ देता हूं। गारंटी नहीं तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। चलिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। अब आप बताइए दोस्तों, मगध की वैसी राजधानी तो आप देखेंगे पाटलिपुत्र भी है, वैशाली भी है, राजगीर भी है और चंपा नहीं है। याद रखिएगा चंपा नहीं है, क्योंकि चंपा का राजधानी क्या था, वैशाली था। चंपा क्या था, एक महाजनपद था। तो मगध की राजधानी को पता है, हार्यक वंश जो था वास्तविक संस्थापक, उसकी राजधानी कहाँ थी, राजगीर। राजगीर क्यों था, क्योंकि राजाओं का गृह था, वहां पे 5 पहाड़ों से घिरा हुआ जगह था, इसलिए वो राजाओं का घर हुआ करता था। क्यों, क्योंकि वो जानवरों से, दुश्मनों से बचे रहने के, सेफ रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी वहां के जहां रहते थे उसको अपना राजधानी बना लिया। तो प्रथम मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, राजगीर। या ये पूछ देगा राजगीर प्रारंभिक राजधानी किसकी थी, तो मगध की। ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आपको इससे पूछते 2-3 कहानी। या ये भी पूछ देगा कि राजगीर मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगीर को किसने बनाया था, तो वो कौन था आपको, बिंबिसार। तो एक बार फिर याद रखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, राजगीर। किसने स्थापित किया था, तो बिंबिसार, हार्यक वंश का बिंबिसार, उसने प्रारंभिक राजधानी कहां स्थापित की थी, तो राजगृह। क्यों, क्योंकि राजाओं का ग्रह था, गृह मीन्स क्या होता है, ग्रह, घर, और राज मीन्स क्या होता है, राजा। तो राजा जहां रहते थे उसको राजगृह बोलते थे। और चूंकि वो 5 पर्वतों से घिरा होता था, वह सुरक्षित रहता था, इसलिए उसको राजगृह बोलते हैं। और जहां राजा रहते हैं वही राजधानी होता है। जैसे आज देख लीजिए, जहाँ पीएम रहते हैं वहां पूरा भारत की राजधानी दिल्ली है, जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं बिहार में पटना, उसकी राजधानी पटना है। तो सेम वैसे उसकी राजधानी क्या होता था, राजगृह होता था, क्योंकि हार्यक वंश का संस्थापक कहाँ था, तो राजगृह में रहता था। तो इसलिए मगध की राजधानी कहाँ बना दिया, राजगृह। अब देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का। और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु क्या बना था, राजा बना था। क्यों हत्या किया था, तो इसलिए किया था क्योंकि उनका उम्र बढ़ गया था और शादी पे शादी किए जाते, इनका मौका ही नहीं आने दे रहे थे। तब भैया अब उनको तो खत्म करना पड़ेगा, खत्म कर दिए और खुद ही, इसलिए इस वंश को पितृहंता भी वंश कहा गया है। तो उसका हम क्या टिक मारेंगे, हार्यक वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया। आपको बताएं कि सबसे पहले आपको बृहद वंश आया था, लेकिन वास्तविक वंश कौन था, हार्यक वंश। हार्यक वंश का हार्यक वंश के बाद कौन आया था, तो शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था, तो नंद वंश। और नंद वंश के बाद कौन आया था, तो जो धनानंद था,
जिसका युद्ध हुआ किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हार जाता है और मृत्यु प्राप्त करता है। और उसके बाद भगत की जो वंश होती है कौन होती है, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी कहाँ, मगध में, तो वो नंद वंश के बाद आता है। उसके बाद देखिए बिहार में कौन कौन से जनपद थे। अब बताइए दोस्तों, ये हो गया बिहार, समझ लीजिए ये आपका बिहार हो गया। तो बिहार में आप बताए थे एक ये हो गया मगध जनपद, यहां आपको कौन सा जनपद हो गया, तो अंग, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका क्या होगा, वज्जी। तो वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी राजगिरी, और अंग का क्या था, चंपा। तो कितने हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा, तो वज्जी भी है, अंग भी है और मगध भी है। तो जब तीनों है तो इसका आंसर होगा 1 या अधिक, या कोई नहीं, तो 1 या अधिक होगा, ये आपका आंसर होगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर आपका हो रहा है। अब देखिए मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपको बताया था दोस्तों। अगर पूछ दे कि मगध का पहला संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ वंश था, और बृहद्रथ ने उस वंश की स्थापना किया था। लेकिन अगर पूछ दे वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब जिसने कुछ विस्तार किया, उस राज्य के लिए कुछ काम किया, उसको हम वास्तविक कहते हैं। तो वो कौन था, तो हार्यक वंश, और हार्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। बिंदुसार पता ही मत लगेगा, क्योंकि बिंदुसार क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, मौर्य वंश का था। ये कौन था, मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर किस मगध के शासन काल में भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो मेरा आपसे प्लीज यही कहना है कि आप इसको पूर्ण रूप से एकदम घोर के पी जाइए। अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मैं 100% के साथ कहता हूँ, आप मारिए सेट, और उसमें अगर ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप मेरे से बताइएगा पुनः, आप जरूर इस बारे में आप कमेंट्स कीजिएगा। तो सिकंदर किस मगध के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सिकंदर कब आया था, 323। तो उस समय पता है कौन सा शासन चल रहा था, तो मौर्य वंश चल रहा था, ठीक है। क्षमा चाहूंगा, उसमें सिकंदर का एक्चुअली क्या है कि ये आया था आपको नंद वंश के समय, जो धनानंद से इसकी युद्ध होती है, पर युद्ध हो नहीं पाते हैं, वो यही से वापस लौटते हैं। क्यों, क्योंकि मगध का विशाल सेना देखकर वो आपको पाटन से ही वापस लौट जाते हैं। तो ये सिकंदर जो है किसके काल में आया था, तो धनानंद, नंद वंश में कौन है, धनानंद के शासन काल में आया था। सेल्यूकस ने किसके शासन काल में आक्रमण किया था। सबसे पहले यानी सेल्यूकस कौन था, तो जो सिकंदर था उसका सेनापति था, और सिकंदर के जैसे ही मृत्यु हो जाती है उसका राजपाट सेल्यूकस ही देखता है। और सेल्यूकस क्योंकि वह इंडिया में राज करना चाहता था, तो इसलिए फिर उसने चढ़ाई किया। लेकिन इधर भी अभी राजा चेंज हो गया था, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इससे जब युद्ध होती है तो ये इसकी हार होती है, और यह क्या करता है, तो अंत में जो अस्कान, खरान, पाटन, ये सब किसको देता है आपको, तो ये किसको देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी अब भारत का जो क्षेत्र था और विस्तार हुआ, अफगानिस्तान तक भारत का, इधर म्यांमार तक, वर्मा तक पूरा भारत का हो गया था, ठीक है। तो किसके शासन में, चंद्रगुप्त मौर्य में कौन आता है, तो सेल्यूकस। और सेल्यूकस ने अपनी बहन की शादी किससे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से। और इसी के राजदूत जो था मेगास्थनीज, जो इंडिका बुक की रचना किया है, वह इसी के शासनकाल में आया था। तो मेगास्थनीज से याद रखिएगा। अब देखिए मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। अब पता है मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आप बोल सकते हैं सर राजगिरी। राजगिरी भी थी, देखिए राजगिरी भी थी, वैशाली भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, और चंपा नहीं था। तो जब 3 था तो इसके राजधानी क्या होगा, 1 या 1 से अधिक। पहला पूछता तो राजगिरी होता। पहला क्वेश्चन देखिए आप, अगर पहला पूछता कि पाटलिपुत्र की प्रथम राजधानी कौन थी, सॉरी क्षमा चाहूंगा, अगर पूछ दे कि मगध की प्रथम राजधानी कौन था, तो क्या होगा आपको, राजगिरी। लेकिन अगर पूछ दे कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी,
तो ये सारे ही राजधानी थी। तो यहाँ एक या एक से अधिक, ये तो नहीं पूछा है कि मगध महाजनपद की पहली राजधानी कहाँ थी, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर भी था, वैशाली भी था और पाटलिपुत्र था, इसलिए इसका आंसर होगा एक या एक से अधिक। ये न्यू पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बताया हूँ, बिल्कुल 5 ऑप्शन के साथ आपके पास क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अब बताइए दोस्तों, आपको बताए थे परिनिर्वाण, महाविनिष्करण और धर्म चक्र परिवर्तन। परिनिर्वाण तो अपने शरीर को, जो महापरिनिर्वाण, महा सबसे बड़ा महा किसके सामने लगता है, जो मृत्यु को प्राप्त करता है, ये मृत्यु को प्राप्त, परिनिर्वाण हो चुका था इनका दुनिया से, तो मृत्यु प्राप्त होगा। अब बताइए महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कि कुशीनगर में हुआ था, देवरिया में ये कुशीनगर पड़ता है। और कैसे हुआ था? तो ये क्या है कि पावा में एक चुंद नामक व्यक्ति द्वारा सुअर का मांस खाने से उदर में दर्द उठता है, जो इनको बहुत पेन हुआ, जिसकी वजह से ये भाग के कुशीनगर, और वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महात्मा बुद्ध की। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर। अब महात्मा बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? अब बताइए धर्म चक्र परिवर्तन में क्या होता है? उनका प्रथम जो क्या बोलते हैं शिक्षा कहाँ उन्होंने दिया था? तो आपको बता दें प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो इन्होंने सबसे पहले पता है कि 29 साल के उम्र घर से भागे थे, फिर आलाम कलाम इनके गुरु हुए। उसके बाद ये कहाँ पहुंचे? तो ये पहुंचे आपको बोध गया में, ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या बोलते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे फागुन नदी के किनारे इनको 6 वर्ष लगा था ज्ञान प्राप्त करने में। और उसके बाद वो जब गए तो सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दिए। तो अपना उपदेश जो है सबसे पहले सारनाथ में दिए, और उसी को क्या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। तो आप इसी तरह, अब लुम्बिनी में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और पाटलिपुत्र ऐसा जगह था जहां से उनका एक गढ़ था, जहां से इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। महात्मा बुद्ध के महापरिवर्तन महानिवारण के बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? अब बताइए महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 में। जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा वर्ष पूर्व में। 80 वर्ष, ठीक 80 वर्ष घटा दीजिए क्योंकि ईसा वर्ष पूर्व है। तो उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है, जो अभी यूपी में पड़ता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अभी क्या ये क्वेश्चन कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति, आपको हम बताए थे कि 483 में जो है आपको बता कि राज ने वैशाली को पटाकर कश्मीर ले गया, तो राज से राजगिरी, ठीक है। तो प्रथम प्रथम संगति क्या होता है? राजगृह, ठीक है। कहा हुआ था? राजगृह। गया में क्या होता? ज्ञान प्राप्त हुआ था। पाटलिपुत्र इनका तीसरा संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था, और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है दोस्तों। अब कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित हुई थी? ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 66वां प्रीलिमिनरी में पूछा है, और यहाँ से क्वेश्चन में बता दिया ना, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% ही क्वेश्चन आना है, देख लीजिए। ये महाजनपद, मगध का उत्कर्ष और बौद्ध धर्म से। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित है? अब बताइए, क से कनिष्क, क से कश्मीर, याद दिलाए थे आपको, या कुंडल ग्राम बताया था। और ये चौथा आपको संगति था जो 102 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष भी बताया था आपको वसुपुत्र थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति सभा कहाँ बुलाई गई थी? तो प्रथम आपको बताए थे राजगिरी, राज ने वैशाली को पटाकर, मतलब राजगिरी, वैशाली, पटना, और लास्ट में क्या? पटाकर कश्मीर। तो राजगिरी, वैशाली, पटना, कश्मीर कब कब हुआ था? तो 483 में पहला, 383 में दूसरा, 255 में तीसरा, और 102 में चौथा। अब उसका बताया था आपको अध्यक्ष, तो अध्यक्ष क्या हुआ? तो महाकौशला, ठीक है, महाकौशल हुआ। उसका दूसरा क्या था आपको?
सब कामी, तीसरा क्या था तो महातृष्णि मोगली पुत्र तृष्णि, और चौथा क्या था वसुपुत्र। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी, उसमें राजा कौन था, तो पहला में हुआ था राजा अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क। तो तीसरा आपको बुलाया गया था कहाँ, पाटलिपुत्र, पटाकर। ठीक है, किसको, राज ने वैशाली को पटाकर कश्मीर ले गया, तो याद रखिएगा। अब देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित घटना और उसके स्थल है। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा वर्ष में कहा हुआ था, तो लुम्बिया में हुआ था। कहा हुआ था दोस्तों, लुम्बिया में। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो फागु नदी किनारे किसके, पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे 6 साल के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता, कहाँ, बोध गया में। अब देखिए प्रथम वचन, उसका ज्ञान प्राप्त किया, उसके लिए कहाँ गए, तो ज्ञान प्राप्त किया और आगे बढ़े तो सारनाथ में पहुंचे, जहां पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। तो प्रथम वचन या प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और इनका निधन जो है चुंद व्यक्ति ने सुअर मादक मांस खिलाने से इनके उदर में दर्द हुआ और इनको 483 ईसा पूर्व में ठीक 80 साल बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब मिलाइए पहला का तीसरा, देखिए पहला का तीसरा कहाँ है, तीसरा, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, चौथा का चौथा, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अब देखिए बोध गया में बोधि महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। अब ये महाबोधि मंदिर जो है क्यों बनवाया गया था, क्योंकि आपको पता है बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोधि का मतलब होता है ज्ञान, बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ज्ञानी बुद्ध, वाइस क्या होता है, बुद्ध, बुद्धि या ज्ञान। तो बुद्ध महाबोधि मतलब महाज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ, उसको कहाँ प्राप्त हुआ था, तो गया में। और किसको प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। तो ये आपका आंसर सही हो गया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौवा पीढ़ी है, इसको आपको रखना पड़ेगा। कौवा है पांचवा। महात्मा बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था, तो बताइए प्रारंभिक नाम क्या था। ये तो महात्मा बुद्ध को नाम जब मिला जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो, लेकिन इनका प्रारंभिक नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो आई थिंक सिद्धार्थ आपको दे रखा है। अब देखिए वर्धमान किसका नाम था, तो महावीर के बचपन का नाम। बुद्ध इनका नाम था, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम रखा गया था। और राहु संस्कृत इनका पुत्र था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता नहीं थी, तो अहिंसा, दोनों में ही अहिंसा थी, शांति थी, हिंसा का विरोध था। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास था कि क्योंकि खुद ही भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानी मानते थे। ठीक है, और वेदों के प्रति उदासीनता थी, मतलब वेद को दोनों ही धर्म मानते थे। नहीं मानने में एक ही चीज था, वो था आत्मा का दमन। ये महात्मा बुद्ध मतलब बौद्धिक धर्म जो है आत्मा के दमन को नहीं मानती थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, वैसे तो आप देख लीजिए वहां चिकित्सा विज्ञान भी था, तर्क संगति भी था, रसायन, लेकिन अगर बौद्ध धर्म दर्शन दे दे तो आपकी बौद्ध धर्म दर्शन ही कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। आप एकदम इसको घोर के पी जाइएगा। 100% मेरा दावा है कि अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो यही से क्वेश्चन आएगा। ये मेरा फुल ही 100 में 100% दावा है। इसका नाम है डू एंड डाई। तो दोस्तों इसी शब्द के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।